खाते बनाते हैं। ओके अब नहीं है, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, अब बात अब नॉर्मल रहते हैं अब। ठीक है, अभी हम थोड़ा टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल टॉपिक के बारे में बात करेंगे ना। सो बच्चों हमने ना हमने पिछले क्लास में हमने कंप्रेसिबल फैक्टर पढ़ा था, ठीक है ना। अब ध्यान दो बच्चों, अभी 29 बच्चे हैं, ठीक है, देखते कहाँ तक जा पाता है 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद, ठीक है ना। चलो, सो बेसिकली हमने कल क्या पढ़ा था, कल हमने रियल गैस के बारे में पढ़ाई किया। कल हमने रियल गैस के बारे में पढ़ाई किया और हमने ये देखा कि जो हमारे रियल गैस क्या होते हैं वो थोड़ा आइडियल बिहेवियर से डिविएट करते हैं, क्या कहते हैं, वो थोड़ा डिविएट करते हैं, है ना। हमने ये देखा कि हमारे जो रियल गैस होते हैं, ठीक है ना, वो आइडियल बिहेवियर कब शो करते हैं, जब प्रेशर लो हो एंड टेम्परेचर एकदम हाई हो, ठीक है ना। ये तो कंडीशन है, इसको आपको ध्यान रखना है, जैसे ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट आपका, कभी कभी ये चीज पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि हमारा जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर शो करता है, ठीक है। कब शो करता है, लो प्रेशर पे एंड हाई टेम्परेचर, ये हमने देखा। फिर हमने ये देखा जब हम डिविएशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, जब हम डिविएशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, हमने ये चीज नोटिस किया कि हम एक टर्म यूज करते हैं वहां पे जेड। हमने क्या किया, एक टर्म यूज किया जेड। जेड क्या होता है बच्चों, जेड क्या होता है, आप बोलोगे एकदम सही। हमने क्या देखा, जेड हमारा कंप्रेसिबल फैक्टर होता है, ठीक है। ओके, फिर हमने ये बोला कि आप हमारा जेड का फॉर्मूला क्या होगा, हम ये बोलेंगे जो हमारा जेड का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज जेड इक्वल टू पीवी बाई एनआरटी, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। फिर हमने उसका 3 कंडीशन देखे, हमने ये क्या उसका 3 कंडीशन देखे, क्योंकि हम ये जानते हैं कुछ गैस क्या होता है, कुछ गैस आपका पॉजिटिव डिविजन शो करता है एंड कुछ गैस आपका नेगेटिव डिविजन शो करता है। हमने ये वाला पार्ट देखा। तो हमने ये देखा जब आपका z का वैल्यू 1 होगा, क्या होगा, आपका z का वैल्यू 1 होगा तो क्या है आपका, वो आपका आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगा, कब z इक्वल 1 पे। फिर हमने ये भी देखा अगर आपका z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, आप बोलोगे पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी, है ना। आप क्या बोलोगे, पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी, उसमें क्या होगा, आप बोलोगे वहां पे होगा आपका पॉजिटिव डिविजन, कैसा होगा आपका पॉजिटिव डिविजन होगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हम इस साल पे हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, जो आपका इस ग्राफ के अंदर, हम इस ग्राफ के अंदर देख रहे हैं, इस ग्राफ में हम क्या देख पा रहे हैं, जो आपका हाइड्रोजन है और हीलियम कैसा आपका, वो आपका पॉजिटिव डिविजन शो कर रहा है। मतलब क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं अगर कोई गैस, गुड इवनिंग सोना बेटा, गुड इवनिंग, अगर कोई गैस पॉजिटिव डिविजन शो करता है, हम उससे ज्यादा हम उससे क्या करते हैं, हम उससे ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं कर सकते, रियल टाइम की बात करें। फिर हमने ये भी देखा अगर आपका पॉजिटिव डिविजन होता है, इसका मतलब क्या होगा, उस गैस के अंदर क्या होगा, आपका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, मतलब ग्रेटर होगा। हमने ये देखा। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने ये देखा अगर आपका z का वैल्यू होता है लेस देन 1, अगर आपका z का वैल्यू लेस, गुड इवनिंग हिना बेटा, गुड इवनिंग। हमने ये देखा कि अगर आपका z का वैल्यू लेस देन 1 होता है तब क्या होगा, तब हमारा पीवी क्या होगा, वो भी आपका लेस देन एनआरटी होगा, वो क्या होगा, लेस देन एनआरटी होगा, है ना। फिर हम ये देखते हैं उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा आपका नेगेटिव डिविजन। अगर आपका नेगेटिव डिविजन शो हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये गैस कैसा है, गैसों क्या ज्यादा हम इजिली कंप्रेसिबल कर सकते हैं, गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी, हम कंप्रेस करेंगे। और हम ये भी देखते हैं जो आपका नेगेटिव डिविजन शो करता है उनके अंदर कैसा फोर्स होता है, उसमें होता है आपका, आप बोलोगे अट्रैक्ट, कैसा होता है आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है। हमने ये वाला पार्ट हमने कल किया, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, अभी हमने जो आइडियल गैस देखा था, हम उसके आगे बढ़ेंगे जो आपका एंट्रेंस में इंपॉर्टेंट है, जो आपका एंट्रेंस में इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, बच्चों ये क्वेश्चन पढ़ो, बच्चा कमोन, ये बच्चा क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन पढ़िए। Why do gases divide from the ideal behavior? What are the conditions under which gases divide from आइडियल कंडीशन, आइडियल। तो हमारे अंदर क्या होता है, जो हमारा गैस है वो डिवाइड क्यों हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बिकॉज जो हमने क्या पढ़ा था, जो हमने दो अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, सॉरी,
हमने जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा था, जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने 7-8 पोस्टुलेट पढ़े थे, है ना बच्चों? हमने क्या पढ़ा था उसमें? गुड इवनिंग 7-8 सर, मैं लेट होगी, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चले अभी जस्ट हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, डोंट वरी। हमने कहा जो पिछला पार्ट है ना, हम कल उसको रिवाइज किया जस्ट अभी, ठीक है ना? डोंट वरी, कुछ लेट नहीं हुआ। हैप्पी लोहड़ी सर। हैप्पी लोहड़ी बेटा, हैप्पी लोहड़ी। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चा। जैसे मैंने कहा, आप सभी को पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है मुझे, एंड यस, ये मैं विश करता हूँ कि ये सफर बहुत लंबा चले, जब तक आप डॉक्टर ना बन जाओ, ठीक है? चलिए फाइन। हाँ, तो हमारे अंदर क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका गैस है वो आपका डिवाइड क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो हमने क्या देखा था, हमने काइनेटिक पोस्चर दो थ्योरी पढ़ा था, ठीक ना? वैन डर वाल ने क्या किया, वैन डर वाल ने ये बोला कि जो दो पोस्चर हो गया थोड़ा सा फॉल्टी है, मतलब कि उसमें थोड़ा गड़बड़ है। कौन सा दो पोस्चर थे? वो आपके ये दो पोस्चर है। कौन सा पोस्चर? ये थे। फर्स्ट पोस्चर क्या था आपका? ये था फर्स्ट, क्या था? दैट इज वॉल्यूम occupied by the gas molecule, by a gas molecule is negligible to the total volume of gas, to the total volume of gas, ठीक है ना? तो वैन डर वाल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने आइडल गैस के अंदर कुछ करेक्शन किया। उन्होंने क्या बोला, हमारा जो गैस है वो आइडल बिहेवियर क्यों शो नहीं कर रहा है? तो उन्होंने बोला कि दो फॉल्टी रीजन है। क्या हो सकते हैं? उन्होंने ये बोला दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, मतलब कि एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल बात कर रहा हूँ। तो हमने काइनेटिक थ्योरी प्रश्न में ये पढ़ा था, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सिंगल पार्टिकल इज नेग्लिजिबल टू द टोटल वॉल्यूम, है ना? हमने ये बोला था। मतलब क्या होगा, अगर कंटेनर है, अगर आपका कंटेनर है, कंटेनर में बहुत सारे गैस है, कंटेनर में क्या आपके बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है। हमने क्या बोला, जो आपका गैस के एक मॉलिक्यूल क्या होगा, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता होगा, हम उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपको ऐसे बता सकता हूं, जैसे मान के चलो आपके पापा के पास 10,000 रुपीज है। कितना है आपके पास? आपके पास 10,000 रुपीज है। लेकिन अब क्या हुआ, आप उस फैमिली मेंबर हो, आपने क्या, आपने अपने पॉकेट मनी से 10,000 के अंदर 5 रुपए ऐड कर दिया। हमने क्या, 5 रुपए ऐड कर दिया। तो अब क्या उस 10,000 में क्या बड़ा डिफरेंस आया? नहीं आया, है ना? कोई डिफरेंस नहीं आया। तो हमने उस टाइम क्या बोला था, तो ये हम क्या कर सकते हैं, 10,000 रुपीज में 5 रुपया नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल कंडीशन की बात करते हैं, क्या होता है, वो 5 रुपए क्या होता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो क्या होता है, वो आपका 5 रुपए क्या होता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम उसको लीव नहीं कर सकते, हम उसको लीव नहीं कर सकते। ये किसने कहा? ये वैन डर वाल ने कहा। जी बेटा सगुन, कुछ डाउट है बच्चा? शगुन बच्चा, डाउट है? आई थिंक नहीं है, उनका हाथ ऐसे उठ गया होगा, वो कोई बात नहीं। ये उनका फर्स्ट जो लॉ था वो फॉल्टी था। इसके वजह से क्या था, गैस और डिविजन हो रही थी। और नहीं ये बोला सेकंड लॉ, क्या सेकंड फॉल्टी रीजन क्या था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules is negligible। काइनेटिक थ्योरी में क्या बोला था कि जो अगर आपको गैस मॉलिक्यूल है, उसमें क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कोई भी दो गैस मॉलिक्यूल बीच में क्या होगा, वो आपका नेग्लिजिबल होगा। लेकिन ऐसा क्या होता है, वो ऐसा रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, ठीक है ना? तो वैन डर वाल ने क्या बोला, ये दो कारण की वजह से, ये आपके जो दो कारण है, इन दो कारण की वजह से क्या होता है, आपका जो गैस है वो थोड़ा आइडियल बिहेव शो करता है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन है, दैट इज PV = nRT। उन्होंने क्या बोला, हमें उसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ करेक्शंस करने पड़ेंगे। और वो करेक्शन क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों? अब देखो, आपको ये ध्यान रखना है, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, हम वॉल्यूम में करेक्शन करते हैं, एक टर्म ऐड करते हैं। कौन सा? मतलब कि इंट्रोड्यूस करते हैं हम बी, उसे क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। जब भी हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, जब भी हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, उसको कौन सही करता है, उससे टर्म सही करता है ए क्या है, ए और बी आपको कॉन्स्टेंट्स है, जो मैं आपको आगे बताऊं। समझ गए बच्चा? डन? समझ गए? यस सर, यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे यहाँ पे वैन डर वाल का इक्वेशन। काफी सिंपल है, ठीक है ना?
काफी सिंपल है, आप ध्यान समझना हम क्या कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, अभी हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आप बोलोगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है। अब उन्होंने क्या बोला, अब हुआ क्या, अभी वैन डर वाल ने क्या बोला कि हमें प्रेशर में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, हमें प्रेशर में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने ये ऐड किया, दैट इज P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। उन्होंने ये टर्म ऐड किया। अब ये टर्म क्यों ऐड किया मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला, हमें प्रेशर में कुछ टर्म ऐड करना पड़ेगा और हमें वॉल्यूम में कुछ टर्म को माइनस करना पड़ेगा। कैसे माइनस करेंगे, हम इस टर्म को माइनस करेंगे, दैट इज V माइनस एन बी को हम करेंगे वॉल्यूम में माइनस एन बी को माइनस करेंगे और क्या करेंगे, प्रेशर में ये वाले टर्म को ऐड करेंगे। इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू एनआरटी, इक्वल टू एनआरटी। तो ये जो इक्वेशन ना, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वैन डर वाल इक्वेशन, इसे हम क्या बोलेंगे, वैन डर वाल इक्वेशन बोलेंगे। तो बेसिकली एग्जाम में आपको ना ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। समझ गए, सिंपल है। प्रेशर में आ रहे हैं, प्रेशर में एक टर्म ऐड करें, कौन सा, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और वॉल्यूम में उसको माइनस कर, दैट इज एन बी से माइनस कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एनआरटी हमें मिल रहा है। ये क्या हुआ, ये आपका आइडियल गैस, सॉरी ये आपका क्या बना, आपका वैन डर वाल इक्वेशन बना। अब देखो ये किसके लिए, आपका एन मोल्स के लिए है। अगर मैं आपका गुड इवनिंग महक बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो, बढ़िया। सर वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है, आ तो रही है सबको, आ रही है मेरी आवाज सबको। यस 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 सर। हाँ सर आ रही आवाज है। बहुत स्लो आ रही है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। यस सर मुझे स्लो आ रही है। स्लो आ रही है क्या, यस सर। ओके 2 बिल्कुल मिनट भी रुको। सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा 2 सेकंड रुको, 2 सेकंड रुको, डरो मत, डरो मत, यस होता है कभी वैसे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कहता, कोई नहीं, मेरे पास हेडफोन है, हेडफोन ऐड कर देते, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं आएगा, चलते हैं, कोई इशू नहीं। हेलो, सर वॉइस नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही है, अभी मेरी आवाज यस सर, अच्छे से आ रही है, बिल्कुल स्लो आ रही है अभी भी। अभी भी स्लो आ रही है, नहीं अभी तो सही आनी चाहिए, अभी सीधा सही आनी लेफ्ट चाहिए। पर उसके बाद करना। मैं लैपटॉप पे ज्वाइन करती हूँ सर। हाँ अभी तो आई थिंक अभी सही आनी चाहिए, अभी कोई इशू नहीं है, अभी सबका आवाज मेरी सही आ रही है अच्छे से, यस सर। यस सर। ओके। जी महक, महक बेटा मेरी आवाज आ रही है अभी सबको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ओके चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया, ओके फाइन। बाकी जी बच्चा जी, ओके फाइन, थैंक यू बच्चा मुझे बताया। अब देखो हमने क्या किया, वापस बता देता हूँ, अभी हमने क्या किया, हमने आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, एक टर्म को ऐड किया। कौन से टर्म को हमने ऐड किया, आप बोलोगे P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर को ऐड किया। हमने क्या किया, वॉल्यूम में माइनस एन बी को माइनस किया, हमें क्या मिला, हमें मिला इक्वल टू एनआरटी। ये क्या है, ये आपका वैन डर वाल का इक्वेशन है। समझ गया पार्ट, डन, ये पार्ट समझ गए, ओके। अब देखो बच्चों, अभी यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे एन मोल्स के लिए, अगर मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं एन की जगह क्या लिखता हूँ 1 लिखता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ आपको एन की जगह लिखता हूँ मैं 1 लिखता हूँ, तो हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा, आप बोलोगे P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा, तो क्या होगा, ये आपका इक्वेशन होगा आपका, इट इज वैन डर वाल इक्वेशन फॉर द 1 मोल ऑफ गैस। ये क्या होगा, 1 मोल ऑफ गैस क्या होगा, ये आपका वैन डर वाल इक्वेशन होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने एन की जगह क्या वैल्यू पुट किया, 1 पुट कर दिया, तो हमें क्या मिला, हमें इक्वेशन मिल गया। समझ गया बच्चा, पार्ट डन। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ओके आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी तो अब होता क्या है आपका, ये देखो मैं बता रहा आपको, ये जो ए है, ए क्या है और बी क्या है, आप क्या बोलोगे, ये हमारा होता है वैन डर वाल कांस्टेंट। क्या होता है हमारा, वैन डर
वेल कांस्टेंट होता है। क्या होता है आपका? वैन डे वेल का कांस्टेंट होता है जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। किसको डिपेंड करता है आपका? नेचर ऑफ गैस, गैस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चा, समझ गया वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, चलो आगे बढ़ते, ठीक है ना। ये हमने कल देखा था, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे कुछ गैस है जो आपका पॉजिटिव और आपका नेगेटिव शो कर रहा है, इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। कुछ नहीं, सिंपल वाला पार्ट है। ओके, तो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए अब देखो। Yes, अभी sir. आ रही है. ओके, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम पढ़ेंगे वैन डे वेल करेक्शन। हमने वैन डे वेल में क्या करेक्शन किया था, अभी हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। हमने वैन डे वेल में क्या करेक्शन, हम उसके बाद दिखा। वैन डे वेल ने ये बोला हमें यह करना पड़ेगा, हमें प्रेशर में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, हमें प्रेशर में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। वो करेक्शन क्या होगा? उन्होंने ये बोला हमें एक टर्म को ऐड करना पड़ेगा। कौन सा टर्म का नाम होगा? उन्होंने बोला हमें प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर को ये टर्म को ऐड करना पड़ेगा। अब ये टर्म आता कहां से? ये आपको डिटेल में आपको समझ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका एंट्रेंस में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें प्रेशर करेक्शन क्या करते हैं, हम प्रेशर में कुछ करेक्शन करते हैं, क्या करते हैं उसमें? ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं? ये टर्म को ऐड करते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये बोला हमें वॉल्यूम में भी कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ वॉल्यूम में करेक्शन करना पड़ेगा। वो करेक्शन क्या करना पड़ेगा? उन्होंने ये बोला हमें टर्म को माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा किसको? एनबी को, मतलब हमें एनबी को माइनस करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा? हमें वैन डे वेल का इक्वेशन मिलेगा। ये क्या थे? ये आपके दो करेक्शन थे। हम क्या करते हैं? हम प्रेशर में कुछ करेक्शन ऐड करते हैं और क्या करते हैं? वॉल्यूम कुछ करेक्शन को माइनस करते हैं। तो इससे ये क्या होगा? आपका वैन डे वेल का करेक्शन होगा। समझ गए बच्चा? जब हम इन सबको एक साथ लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें वैन डे वेल का इक्वेशन मिलता है। कौन सा इक्वेशन होगा? आप बोलोगे P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। समझ गए बच्चा? तो बेसिकली ये क्या आपका? ये आपका वैन डे वेल का इक्वेशन है। तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए? डन बच्चा? Yes, डन? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं ना। अभी देखो, अभी हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। अभी देखो, अभी हमने क्या देखा? सिग्निफिकेंस ऑफ वैन डे वेल कांस्टेंट। तो हमने क्या देखा? हमारे वैन डे वेल में दो कांस्टेंट थे। कौन से कांस्टेंट थे? एक हमारा ए कांस्टेंट था, दूसरा हमारा बी कांस्टेंट था। तो ए और बी बताता क्या है? ए और बी बताता क्या है हमें? तो आप क्या बोलोगे? ए हमें क्या बताता है? ए हमें बताता है इट गिव्स द आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिंग फोर्स। ए हमें क्या बताता है? ये हमें बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। हम ये बोल सकते हैं अगर आपका ए का वैल्यू क्या होगा? अगर आपका ए का वैल्यू ज्यादा होगा, उसका अंदर क्या होगा? उसका अंदर ये होगा, आपका क्या होगा? आप बोलोगे उसमें क्या होगा? आप बोलोगे स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स। क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कब? अगर आपका ए का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि ए हमें क्या बताता है? ए हमें ये बता रहा है इट गिव्स द आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ना ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम पूछ सकते हैं। समझ गए? अब हमें बी क्या बता रहा है? दो सेकंड को बच्चा, कोई आई थिंक कोई बच्चे का इशू आ रहा है। अनामिका है क्या यहाँ पर? बच्चा अनामिका? No, sir. 2 सेकंड, आई थिंक वो कनेक्ट करने में इशू आ रहा है। 2 सेकंड मैं थोड़ा आता हूँ, 2 मिनट में आया। आई थिंक एक बच्चे एरर आ गया था, इसलिए थोड़ा सा उनको बता रहे थे ना, कोई बात नहीं। अगर इस पे आते हैं
तो हमें क्या बताता है, ए हमें बताता है मैग्नेट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, और बी हमें क्या बताता है, बी हमें बता रहा है क्या, बी हमें ये बता रहा है आपका बी हमें क्या बोलते हैं, बी को हम बोलते हैं कोवॉल्यूम। क्या बोलते हैं, कोवॉल्यूम बोलते हैं, या तो एक्सक्लूड, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है ना। बी को हम क्या बोलते हैं, कोवॉल्यूम बोलते हैं, या तो हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या दिखा रहा है, आप ये बोलोगे बी क्या मेजर करता है, आप बोलोगे इट मेजर द इफेक्टिव साइज ऑफ इफेक्टिव, आप क्या बोलोगे, इट्स गिव्स द इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्या कर रहा है, हमारा जो गैस का मॉलिक्यूल है उसका इफेक्टिव साइज बता रहा है, क्या बता, उसका इफेक्टिव साइज बता रहा है। समझ गया बच्चा ये पार्ट। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, अब अभी अभी देखो, अभी मैं ये पॉइंट लिख देता हूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अनामिका मेरी आवाज आ रही है, अनामिका बच्चा आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? ओके, हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन, डोंट वरी, आप सभी को मैं रिवाइज कर दूँ, डोंट वरी, कोई इशू वाली बात नहीं, करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो बी क्या होता है, आप बोलोगे, आप ये बोल सकते हो द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी इज 4 times the actual volume of gas। क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल। इसलिए में रहते हैं हम, क्या करते हैं वॉल्यूम में, क्या करते हैं माइनस करते हैं उसको, माइनस एन भी करते हैं। क्यों, इसका मतलब ये होगा, देखो मान के चलो अगर आप गैस का मॉलिक्यूल क्या होगा, उसका वॉल्यूम 1 है, तो बी का वॉल्यूम कितना होगा, 4, कितना होगा, 4 होगा। इसलिए क्या करते हैं वॉल्यूम में माइनस करते हैं। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट, डन, ये पार्ट समझ गए बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। अब देखो अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे यूनिट्स ऑफ वैन डेर वाल्स कांस्टेंट। अभी हम क्या निकालेंगे, यूनिट्स ऑफ वैन डेर वाल्स कांस्टेंट को निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ये कैसे होगा, अभी हमने क्या लिखा था, P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, है ना। हमने ये लिखा था अगर मुझे ए का यूनिट फाइंड करना है, अगर मुझे ए का यूनिट फाइंड करना तो कैसे करूंगा हम, मैं अब ऐसा बोलोगे दैट इज ए इज इक्वल टू पी इंटू वी स्क्वायर, हो जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पी इंटू वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये होगा। अब देखो बच्चों प्रेशर का यूनिट क्या होगा, आप बोलोगे प्रेशर का यूनिट होगा आपका एटमॉस्फेयर, क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है आपका लीटर, क्या होता है वॉल्यूम का आपका लीटर होता है। और यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, 2 है, तो क्या होगा वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय एन, क्या होता है नंबर मोल्स, तो क्या होगा ये आपका मोल का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये आपका ए का यूनिट हो जाएगा, ये क्या होगा आपका ए का यूनिट हो जाएगा। अभी कभी कभी एग्जाम में ना ये भी चीज बोल देते हैं, जो आपका लीटर होता है ना, देखो जो आपका लीटर है हम उसे कैसे सकते हैं, हम उसे डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, कहते हैं डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, देखो अलग और एक फॉर्मूला कैसे बन सकता है, एटमॉस्फेयर इनटू डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एटमॉस्फेयर इनटू डेसीमीटर टू द पावर 6 अपॉन मोल का डिवाइड बाय मोल स्क्वायर। तो क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, ए का, ये क्या होगा आपका ए का यूनिट होगा। चाहे ये लिखो या चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब क्या आपका सेम है। तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चा कैसे निकाला मैंने, Yes, sir. समझिए कैसे निकाला कि नहीं समझे? Sir, repeat Yes, कर sir. सिंपल है, काफी सिंपल है। देखो मैंने क्या लिखा था, प्रेशर हमने क्या ऐड किया था, हमने ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ऐड किया था। हम ये था प्रेशर में ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ऐड किया था। अगर मुझे ए का मुझे क्या निकालना है, मुझे अगर ए का वैल्यू निकालना है, अगर मुझे ए का वैल्यू निकालना है तो क्या करूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो मतलब क्या होगा, मेरा वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा और एन नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, पी इंटू वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आया, पी इंटू वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आया। अब क्या होगा, प्रेशर यूनिट क्या होता है, प्रेशर यूनिट होता है एटमॉस्फेयर, क्या होता है आपका एटमॉस्फेयर होता है। वॉल्यूम क्या होता है आपका, लीटर होता है, लीटर होता है ना, लीटर होता है। अब देखो लीटर कितना यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं क्या लीटर का स्क्वायर कर दिया। एन क्या आता है, एन हमें नंबर ऑफ मोल्स बोलता है, एन क्या होता है आपका मोल होता है, तो मैं क्या मोल का स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या मिला हमें, ये हमें आपका ए का वैल्यू मिल गया, ए का यूनिट हमें मिल गया। समझ गए बच्चा अभी वाला पार्ट, डन? Yes, sir. Yes.
अगर वैसे सिमिलरली अगर मुझे निकालना बी का वैल्यू, अगर मुझे बी का यूनिट निकालना है तो हमने क्या लिखा था, हमने ये लिखा था ना v माइनस एन बी, हमने ये लिखा था। तो इसको हम कैसे सकते हैं, इसको कैसे सकते हैं ना v इक्वल टू एन बी। अगर मुझे b निकालना है तो क्या करूं मैं, b इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन n, ये लिखूंगा मैं। अभी हमारा v का क्या होता है, v का होता है लीटर, v क्या होता है आपका लीटर होता है, और n क्या होता है, n का होता है नंबर मोल, n का मोल होता है। तो इससे क्या होगा, ये आपका इसका SI यूनिट, ये क्या होगा उसका यूनिट निकाल दिया। अगर मुझे डेसीमीटर क्यूब निकाल तो क्या होगा, मैंने क्या बोला था 1 लीटर कितना होता है 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो क्या होगा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब अपॉन मोल, हम ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, चाहे आप ये लिखो चाहे भी लिखो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। समझ गए अभी सारे बच्चे, डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे देखो, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल केस ऑफ वैन डेर वाल्स कांस्टेंट। अभी हम क्या पढ़ेंगे, स्पेशल केस ऑफ वैन डेर वाल्स कांस्टेंट। मतलब क्या, हमें जो वैन डेर वाल्स कांस्टेंट यूज करना है, हम जानेंगे हाई प्रेशर में, लो प्रेशर में, मॉडरेट प्रेशर में, हाई प्रेशर में उसकी क्या वैल्यू आएगी, हमें उसको निकालना है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसका। फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, अट लो टेम्परेचर, सॉरी अट लो प्रेशर, अट लो प्रेशर, ठीक है ना। लो प्रेशर में क्या होगा, आप ये बोल सकते हो हमारा जो वैन डेर वाल्स कांस्टेंट, कौन सा हमारा वैन डेर वाल्स कांस्टेंट बच्चों जल्दी बताओ, वैन डेर वाल्स फॉर्मूला क्या था, P प्लस बोलो, P प्लस Square upon V square. V minus NB is equal to nRT. है ना, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ये क्या होगा, ये मेरा वैन डेर वाल्स का इक्वेशन है, ये क्या मेरा वैन डेर वाल्स इक्वेशन, ठीक है ना। हमने क्या, ये हमारा प्रेशर करेक्शन है और ये मेरा क्या है वॉल्यूम करेक्शन है, ठीक है ना। ये मेरा प्रेशर करेक्शन है और ये मेरा क्या है आपका वॉल्यूम करेक्शन, ये मेरा वॉल्यूम करेक्शन है, ठीक है बच्चों। अब देखो लो प्रेशर में क्या होता है, अब देखो बच्चों सारे बच्चे इस वाले पार्ट को एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो फाइन, लो प्रेशर में क्या होगा, आप ये बोलोगे लो प्रेशर में क्या हो रहा है, आप बोलोगे प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। और लो प्रेशर में क्या होगा आपका प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन बोथ कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है ना। रीजन क्या है, बिकॉज वॉल्यूम इज लार्ज, बिकॉज रीजन क्या इसका, बिकॉज वॉल्यूम इज लार्जर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा अगर मैं वैन डेर वाल्स इक्वेशन से प्रेशर करेक्शन को और आपका वॉल्यूम करेक्शन अगर मैं इसको निकाल देता हूं तो क्या होगा, अब हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, है ना, मुझे ये मिल जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया, हमने प्रेशर में जो करेक्शन किया था हमने उसको बैठा दिया, हमने वॉल्यूम में जो करेक्शन हमने क्या किया उसको बैठा दिया। अगर हमने दोनों को हटा दिया तो क्या मिलेगा, PV इक्वल टू nRT मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा इस कंडीशन पे आपकी Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या होगा, ये क्या होगा आपका, ये आपका आइडियल बिहेवियर, क्या आपका आइडियल बिहेवियर शो करेगा। कौन से, लो प्रेशर पे, लो प्रेशर क्या होता है आपका आइडियल बिहेवियर शो करता है, आइडियल बिहेवियर, बिहेवियर शो होता है, ठीक है बच्चा समझ गए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपका क्या होता है प्रेशर लो होता है, जब आपका प्रेशर लो होता है, अब ध्यान दो बच्चों ये जो पूरा पढ़ा रहा हूं मैं ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें देखते हैं एट लो प्रेशर प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन बोथ कैन बी नेग्लेक्टेड, हम क्या करते हैं दोनों को छोड़ सकते हैं। तो क्या होगा उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन ये होगा बिकॉज वॉल्यूम लार्जर, तो क्या होगा उस कंडीशन क्या होगा आपका PV इक्वल टू nRT हो जाएगा। इसका मतलब क्या आपका Z की वैल्यू 1 आ जाएगी, वो क्या होगा आपका आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगा, क्या आपका आइडियल गैस बिहेवियर शो करेगा। समझ गया पार्ट सारे बच्चे, Yes, sir. ओके। अब जो सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं मैं, सेकंड लिखता हूं मैं, लिखता हूं at high temperature, at high temperature। अभी हाई टेम्परेचर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर में सेम ही होता है, आप क्या बोलोगे प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन, क्या बोलोगे प्रेशर एंड वॉल्यूम करेक्शन
बोथ आर नेग्लेक्टेड, बोथ आर नेग्लेक्टेड, ठीक है ना, क्या होगा आपका, बोथ आर नेग्लेक्टेड, ठीक है ना। अगर हम दोनों चीज को नेग्लेक्ट कर दें क्या बचेगा, आप बोलोगे नेग्लेक्टेड। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे PV इज इक्वल टू NRT, तो मतलब क्या होगा, आप बोलोगे Z के लिए क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और क्या होगा आपका, क्या होगा आपका आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होगा आपका, फॉलो होगा, क्या होगा आपका आइडियल गैस इक्वेशन, क्या फॉलो होगा, ठीक है ना। तो कौन सा कंडीशन होगा आपका, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर में क्या आपका आइडियल गैस बिहेवियर शो होगा। समझ गया बच्चा वाला पार्ट, डन। Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. ओके अभी अभी है ना, अभी हम जो बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डिस्कस करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अभी मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको सेट कर देता हूँ, छोटा सा कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि मैंने मुझे जगह चाहिए, ठीक है ना, इसलिए मैं थोड़ा छोटा कर दिया उसको, ठीक है। चलिए फाइन, अब देखो, अभी हमारा थर्ड कंडीशन आता है, अभी क्या आता है हमारा थर्ड कंडीशन आता है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन कौन सा है, आप बोलोगे एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर। अब देखो बच्चों, मॉडरेट प्रेशर में क्या होता है, आप ये बोलोगे मॉडरेट प्रेशर में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ये होगा आपका, क्या होगा आपका, आप ये बोलोगे मॉडरेट प्रेशर में ये बोलोगे दैट इज A by V square, मतलब कि प्रेशर करेक्शन दैट इज A by V square cannot be neglected, cannot be neglected, ठीक है ना, cannot be neglected, and आप ये बोलोगे B can be neglected, B can be, that is pressure correction, sorry volume correction can be neglected, can be neglected। कब आपका, जब आपका मॉडरेट प्रेशर, क्या जब क्या होगा आपका मॉडरेट प्रेशर होगा। अब देखो हमने क्या बोला, जब आपका मॉडरेट प्रेशर हो तो क्या होगा, अब हम क्या बोल सकते हैं, ये जो प्रेशर टर्म है, ये जो आपका प्रेशर टर्म है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, किसको छोड़ देंगे, एनबी वाला पार्ट को छोड़ देंगे, क्या करेंगे हम, करेंगे एनबी वाला पार्ट को छोड़ देंगे। तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, आप बोलोगे हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा, दैट इज P प्लस A बाई V स्क्वायर ब्रैकेट में। अब देखो मैंने क्या किया, एन की जब मैंने क्या किया, मैंने एन की जगह 1 पुट कर दिया, क्या होगा A प्लस A बाई V स्क्वायर, हमने क्या बी वाला पार्ट को छोड़ दिए, ये जो बी वाला पार्ट है हम उसको छोड़ दिए, नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारा, क्या बनेगा V इज इक्वल टू RT, ये क्वेश्चन बनेगा बच्चा, ये क्वेश्चन होगा ये वाला पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. हमने क्या किया, हमने ये किया, जब आपका प्रेशर क्या होता है, आपका मॉडरेट प्रेशर होता है, तो हमने क्या बोला, जो आपका जो वॉल्यूम करेक्शन है, जो आपका वॉल्यूम करेक्शन है, हम उसे क्या करेंगे, हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन हम क्या उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, हमने इस वाले इक्वेशन छोड़ दिया, तो बचा क्या, ये पार्ट बच गया, तो हमने इस वाले पार्ट को लिख दिया, तो क्या बचा, क्या हम लिख सकते हैं A प्लस A बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में V इज इक्वल टू RT। अब क्या करूंगा, मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, क्या करूंगा, मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, ध्यान समझना बच्चों, देखो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रेशर को V से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, आप बोलोगे मुझे मिलेगा PV, क्या मुझे मिलेगा PV मिलेगा, प्लस अब मैं ये टर्म है, ये जो टर्म है मेरा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बनेगा, आप बोलोगे A इंटू A बाई वी स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू RT, ये मेरा क्वेश्चन बनेगा बच्चों, समझ रहे हो ना बच्चों, ये पार्ट बच्चों। Yes, Sir. yes, sir. अब देखो अब क्या होगा, अब हाँ जी, मैं डोंट वरी, मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी। अब देखो अब मैं आऊंगा, मैं ये वॉल्यूम को और इस को कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 वॉल्यूम है, नीचे ऊपर एक ही वॉल्यूम, तो मैंने एक क्यों कैंसिल किया, क्या क्वेश्चन था, आप बोलोगे मेरे क्वेश्चन ऐसा बना, दैट इज PV प्लस A बाई V इज इक्वल टू RT, Is equal to RT. ये होगा। अब देखो अभी करता हूं मैं, ये जो मेरा क्वेश्चन बना, मैं सबको क्या करता हूँ, सबको RT से डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ मैं सबको RT से डिवाइड करता हूँ, क्या इक्वेशन होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे PV बाई RT A बाई V इंटू RT, मतलब डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई RT, मैं क्या किया, जो मेरा क्वेश्चन आता क्या मैंने क्या कर दिया, सबको RT से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, आप बोलोगे RT बाई T क्या हो गया, 1 हो गया, RT बाई T क्या 1 हो गया। अब देखो ये जो टर्म है ये क्या होगा, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था Z इक्वल टू PV बाई RT, है ना, लिखा था ना,
ये लिखा था। अगर मैं क्या होता एन को 1 पुट तो क्या होगा, z इक्वल टू PVRT। तो ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, ये पूरा पार्ट बन जाएगा z, क्या बन जाएगा आपका, z बन जाएगा। देयरफॉर z प्लस a बाई VRT इज इक्वल टू 1। अगर मुझे एक z का निकाल तो क्या करूं मैं, आप बोलोगे z इक्वल टू 1 माइनस a बाई VRT, a बाई VRT। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। मतलब क्या, जब आपका मॉडरेट प्रेशर होगा तो आपका कंप्रेसिबल फैक्टर, आपका कंप्रेसिव फैक्टर z का क्या आएगा, आप बोलोगे 1 माइनस a बाई VRT, उसका आंसर आएगा। समझ गए वाला पार्ट सारे बच्चे, समझ गए? Yes, sir. Yes. अब देखो मैं वापस बता रहा हूँ, मैं वापस बता, ध्यान समझो, ठीक है, ध्यान समझना। मैंने ये बोला अट मॉडरेट प्रेशर, अट मॉडरेट प्रेशर हम क्या कर सकते हैं, जब हमने वॉल्यूम में जो क्वेश्चन किया था हम क्या उसको भूल सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, मेरा इक्वेशन ये बनेगा, मेरा इक्वेशन ये बनेगा, क्या होगा, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में V इज इक्वल टू RT। ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। अब क्या होगा, अब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया मेरे क्या बना, PV प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू V इक्वल टू RT। अब क्या होगा, ये वॉल्यूम से ये वॉल्यूम से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या होगा, आप बोलोगे मेरा इक्वेशन ऐसा बनेगा, कौन सा, ऐसा बनेगा, दैट इज PV प्लस ए बाई वी इज इक्वल टू RT। ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। फिर मैंने क्या, मैंने सारे ये पूरे इक्वेशन मैंने कर दिया, सबको मैंने डिवाइड कर दिया, किससे, RT से, किससे मैंने RT से डिवाइड कर दिया। तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, आप ये बोलोगे PV बाई RT प्लस ए बाई वी RT इज इक्वल टू RT बाई RT, है ना। अब मैं क्या, मैंने RT बाई R करके कैंसिल कर दिया, क्या बचा मेरा, 1 बचा, मेरा 1 बचा। अब देखो बच्चों, अब यहाँ से ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या, PV बाई RT, अभी मेरा जो PV बाई RT है मुझे क्या सकता हूँ, मैं उससे Z क्या लिख सकता हूँ, मैं उसको Z लिख सकता हूँ। क्या Z क्या होता है आपका, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। तो क्या होगा, Z प्लस ए बाई वी RT इक्वल टू 1। तो क्या होगा, अगर मुझे Z के फाइंड करते मैं इस टर्म को इस साइड लेके जाऊंगा, तो क्या होगा, आपको मिलेगा Z इक्वल टू 1 माइनस ए बाई वी RT। ये क्या होगा आपका कंप्रेसिव फैक्टर, क्या होगा आपका एट मॉडरेट प्रेशर। ये क्या होगा, मॉडरेट प्रेशर में आपकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी, Z की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए वाला पार्ट सारे बच्चे, समझ गए? Yes, sir. Yes. ओके, वेरी गुड बच्चा। अभी हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको, कहाँ रखूँ इसको, कहाँ रखूँ, ये देता हूँ इसको, मैं ये देता, ठीक है ना। एक काम करता हूँ, उसको नीचे लिख देता हूँ, उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, जो हमारा फोर्थ कंडीशन है, जो आपका फोर्थ कंडीशन है, वो कंडीशन होता है हमारा एट हाई प्रेशर। कौन सा कंडीशन होता है बच्चा, एट हाई प्रेशर। देखो बच्चों, ये जो पार्ट है ना, मैं आपको एंट्रेंस पॉइंट से बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपका एनसीईआरटी से नहीं बता रहा, एग्जाम में आ सकता है। अब देखो, हाई प्रेशर में क्या होगा, आप बोलोगे हाई प्रेशर में ये बोलोगे, दैट इज प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड, रीजन क्या होगा, बिकॉज प्रेशर इज हाई, बिकॉज प्रेशर इज टू हाई, बिकॉज प्रेशर ज्यादा है। अब देखो, जो पार्ट ज्यादा है हम उसको कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा, एट हाई प्रेशर प्रेशर करेक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज प्रेशर इज हाई। क्या होगा, आप सेकंड पॉइंट ये बोलोगे, वॉल्यूम करेक्शन cannot be neglected, cannot be neglected। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो हमारा इक्वेशन क्या होगा, ये हमारा इक्वेशन देखो, P ब्रैकेट में V माइनस B इज इक्वल टू RT, है ना। क्या हमारा इक्वेशन बनेगा, देखो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो मैं इसको यहाँ पे गया था, है ना। अब देखो मैंने क्या किया, देखो इस वाले कंडीशन में जब आपका क्या था, प्रेशर हाई था, मैंने क्या किया, जो मैंने प्रेशर में जो करेक्शन किया था, हम क्या सकते हैं, हम ये वाले पार्ट को क्या सकते हैं, हम उसको भूल सकते हैं, प्रेशर कैसे भूल सकते हैं। तो क्या बचेगा, P ब्रैकेट में V माइनस B बचेगा।
हम क्या लेंगे, n इक्वल टू 1 लेंगे, तो क्या होगा, v मैक्स बी इक्वल टू आर टी। ये पार्ट समझ गए बच्चा, ये पार्ट समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो, अब क्या होगा, देखो ध्यान समझना, देखो अभी आगे क्या करूं मैं, अगेन ब्रैकेट ओपन करूं, क्या होगा, आप बोलोगे पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। क्या होगा, पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। अब मैं करूंगा, सबको आर टी से डिवाइड कर दूंगा, क्या करूंगा मैं, सबको आर टी से डिवाइड कर, तो क्या होगा, आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे, पी वी बाई आर टी माइनस पी बी बाई आर टी इक्वल टू आर टी बाई आर टी, आर टी बाई आर टी। तो क्या होगा, आप बोलोगे आर टी बाई टी 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी वी आर टी क्या हो जाएगा, ये आपका z हो जाएगा, और हमें मिलेगा। तो हमारे क्वेश्चन कैसा होगा, आप बोलोगे हमारे क्वेश्चन ऐसे कुछ दिखे, कैसे दिखे, ऐसे दिखे, देखो ऐसे दिखे, दैट इज z माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल टू 1। क्या होगा, z माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, आप ये बोलोगे z इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर, क्या जब आपका प्रेशर हाई होगा, जब क्या होगा, आपका प्रेशर हाई होगा। समझ गए वाला पार्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, मैं आपको अभी मैंने इतना पार्ट, अभी मैंने यह पार्ट क्यों करा, मैं आपको इसका एग्जांपल बता दूंगा, 2 सेकंड को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 2 सेकंड। क्या स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes. Yes, sir. 2 सेकंड को, 2 सेकंड को, ये दिख रहा है? Yes, sir. क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, देखो द कंप्रेसिव फैक्टर ऑफ द रियल गैस एट हाई प्रेशर। तो अब जस्ट हमने अभी निकाला, क्या निकाला, हमने निकाला 1 प्लस पी बी बाई आर टी, है ना। तो एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने मिलेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? ये देखो, ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो ये पूरा पार्ट उसके ऊपर ही है। देखो आपका मोस्ट स्पीड का हो गया, ठीक है ना। देखो ये पार्ट, पूरा पार्ट आपका ही है, ये भी मैं आपको कराने वाला हूँ। देखो नीट पे पूछा, देखो नीट पे पूछा है, नीट 2021 से पूछा है, इसलिए बोल रहा हूँ ये जो मैं पार्ट पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ये पूरा आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ठीक है। अभी हम आगे आते हैं अपने टॉपिक पे, चलिए। तो ये वाला पार्ट सारे बच्चे समझ गए, ये वाला पार्ट समझ गए? और एक बात, ये जो पार्ट में लिखा है ना, मॉडरेट प्रेशर का और आपका हाई प्रेशर का, ये ना आपका होमवर्क है, ये इसको आपको मुझे करके बताना पड़ेगा। बच्चों आपकी आवाज आ रही है थोड़ा सा, हाँ हाँ ठीक है, अब सही है। चलिए, तो ये वाला पार्ट सबको समझ में आएगा बच्चा? सबको ये वाला पार्ट समझ गए, ये वाला पार्ट? ओके, अब देखो, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे बॉयल टेम्परेचर। अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे बॉयल टेम्परेचर, लेकिन जगह नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, बॉयल टेम्परेचर। अब देखो बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, अभी आपका बॉयल टेम्परेचर क्या होता है मैं आपको बता, ठीक है ना। देखो क्या होता है आपका बॉयल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर। अब देखो बच्चों, बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, आप ये बोलोगे द टेम्परेचर एट विच, बोलिए सही बोल रहे हो, एट विच रियल गैस, real gas obeys ideal gas over an empirical region of pressure is called boils temperature or boils point. एकदम सही। तो हम क्या बोलते हैं, द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस शो आइडियल बिहेवियर over a range of pressure, is called boil temperature, उसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल होता है कैपिटल टी स्मॉल बी। क्या होता है आपका, कैपिटल टी स्मॉल बी। समझ गए बच्चा, यार पार्ट समझ गए? Yes, sir. अब देखो, अब आपको अभी कुछ ध्यान रखना, मैं आपको बता, वो काफी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अभी हम क्या पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। देखो कि आपका नेगेटिव डिविएशन पॉजिटिव कब होता है, आप ये बोलोगे नेगेटिव डिविएशन आता है आपका, नेगेटिव डिविएशन आएगा, नेगेटिव डिविएशन बिलो बॉयल टेम्परेचर, बिलो बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है ना। और आपका पॉजिटिव डिविएशन कब होगा, आपका पॉजिटिव डिविएशन आएगा अबव बॉयल टेम्परेचर, अबव
बॉयल्स टेम्परेचर। समझ गए बच्चा? ये वाला पार्ट समझ गए बॉयल टेम्परेचर के बारे में? Yes, sir. Yes, अब देखो sir. और अगेन बच्चा ध्यान दो। अभी देखो ये वाला पार्ट ये है कि आपका अगर मैं बॉयल टेम्परेचर लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ वैन डेर वाल्स कांस्टेंट, अगर मैं बॉयल टेम्परेचर लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ वैन डेर वाल्स कांस्टेंट, तो मेरा आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे टीबी। टीबी क्या होगा? दैट इज बॉयल टेम्परेचर इक्वल टू ए बाई आर बी। ए बाई आर बी। ए क्या है? ये आपका वैन डेर वाल्स कांस्टेंट है। बी क्या है? ये भी आपका वैन डेर वाल्स कांस्टेंट है। आर क्या है? ये आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो क्या होगा? ये आपका आंसर निकला। समझ गए बच्चा? तो बेसिकली आपको ये तो पार्ट आपको इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चा? सारे बच्चे को डाउट नहीं है यहाँ पर? Yes, Yes, sir. sir. No, sir. No, sir. समझ में नहीं आया बच्चा ये वाला पार्ट? क्या Sir, आया? हाँ, जिसको जिसको समझ में आ गया प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए चैट बॉक्स में। कम ऑन जल्दी फटाफट थम्स अप डाल दो, चैट बॉक्स में आप थम्स अप डाल दो एकदम सही। चलो थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। अब देखो मैं आपको ना एक बार पूरा वापस दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है ना? एक बार आप देख लो अच्छे से, तो टाइम लेकर देख लो। क्या यहाँ से ये वाला पार्ट। चलो बच्चों फाइन, ओके थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी देखो अभी मैं आपको ये पार्ट क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब देखो इस वाले पॉइंट में कोई डाउट है किसी को भी? ये वाला पॉइंट में डन ना? No, sir. No. ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़े। yes, sir. इसको देख लो बेटा जल्दी, इसको देख लो। ए और बी क्या बताता है? ए और बी हमें क्या बताता है उसको देख लो एक बार। डन बच्चा? सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? यूनिट्स के बारे में देख रहे हैं, यूनिट्स ऑफ वैन डेर वाल्स कांस्टेंट्स, यूनिट्स ऑफ वैन डेर वाल्स कांस्टेंट के बारे में। चलो ये भी आपका एंट्रेंस से पूछा गया है, ये भी आपका एंट्रेंस से पूछा गया है। कौन सा? ये वाला पूछा गया है। सही है? डन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके अब देखो बेसिकली आपको दो चीज ध्यान रखना है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके तो आपको दो चीज ध्यान रखना है। एट लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर क्या होगा आपका? वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड प्रेशर प्रेशर कैसे क्या होगा? दोनों नेगेट कर सकते हैं। तो क्या होगा आपका उस कंडीशन में? आपका आइडियल गैस कंडीशन होगा आपकी जेड के लिए क्या आएगी? जेड के लिए 1 आ जाएगी। अब देखो एट मॉडरेट प्रेशर में, अब जब का मॉडरेट प्रेशर होगा आपकी जेड के लिए क्या आएगी? आपकी जेड के लिए आएगी 1 माइनस ए बाई आर टी। क्या आएगा? 1 माइनस ए बाई वी आर टी। ये आपका क्या होगा? ये आपका मॉडरेट प्रेशर में क्या होगा? आपकी जेड के लिए आ जाएगी। फिर हमने क्या देखा था? अगर हमने देखा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में क्या होगा? आपकी जेड के लिए क्या आ जाएगी? 1 प्लस पी बी बाई आर टी। क्या आएगा आपका? 1 प्लस पी बी बाई आर टी आएगा। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, ओके sir. अब देखो अभी ये पार्ट बचा हुआ है। कौन सा? बॉल टेम्परेचर के बारे में। तो आपको इतना ध्यान रखना है। डन? आगे समझ गए? डन? Yes, sir. Yes, चलिए Yes, sir. Yes, sir. ओके अभी हम पढ़ेंगे लिक्विफेक्शन के बारे में। अभी हम क्या पढ़ेंगे? लिक्विफेक्शन बारे में पढ़ाई थी ना। अब देखो बच्चों जितने भी बच्चे यहाँ पे ध्यान, जितने बच्चे यहाँ पे 7:30 पर आप लीव मत हो जाना, ठीक है ना? थोड़ा वेट करना क्योंकि ये भी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। आप समझना हम किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना? जितने बच्चे यहाँ पर है प्लीज आप स्टे करना। थोड़ा 5 मिनट लेट हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है? चलिए अब देखो अभी हम पढ़ेंगे लिक्विफेक्शन के बारे में। अभी हम क्या पढ़ेंगे? लिक्विफेक्शन के बारे में पढ़ाई करें, ठीक है ना? अब देखो लिक्विफेक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज लिखा देता हूँ, ठीक है ना? कुछ चीजें यहाँ पे लिखा देता हूँ, ठीक है ना? कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। देखो अभी लिक्विफेक्शन ऑफ गैस होता क्या है? अगर मैं बात करूँ लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, इसका मतलब क्या होगा? आप ये बोलोगे जो गैस क्या हो रहा है आपका, गैस क्या हो रहा है? वो आपको होता है कंडेंस। क्या हो रहा है आपका? कंडेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहा है। कंडेंस क्या हो रहा है? कंडेंस ये हो रहा है आपका
जो गैस के पार्टिकल क्या रहा है वो पास में आ रहे हैं, क्या हो रहा है आपके पास में आ रहा है, और क्या बना हमें क्या मिल रहा है आपका लिक्विड, क्या मिल रहा है आपको लिक्विड शेड मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपका लिक्विड शेड मिल रहा है। अभी आपका लिक्विड कैसे बनेगा, तो आप ये बोलोगे बाई, आप क्या बोलोगे लिक्विड हमारा कैसे बनेगा, आप बोलोगे बाई हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ गया वाला पार्ट है कि नहीं। अगर आप गैस को कूल करोगे या ठंडा करोगे तो क्या होगा, आप गैस कंप्रेस हो जाएगा, अगर गैस कंप्रेस क्या होगा आप टाइम आएगा तो क्या होगा आपका गैस क्या होगा, आपका गैस लिक्विड शेड में चेंज हो जाएगा। समझ गया बच्चा ये वाला पार्ट, समझ गए। Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है हम पढ़ाई करें, ये जो ग्राफ है हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। अब जो ग्राफ है, ऊपर जो ग्राफ है ये ग्राफ है कार्बन डाइऑक्साइड, किसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्राफ है। तो क्या क्या था, एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था थॉमस एंड्रू, क्या था उनका नाम बच्चा, बोलो क्या था, थॉमस एंड्रू, ठीक है ना, थॉमस एंड्रू, थॉमस एंड्रू उनका नाम था। अब क्या हुआ उन्होंने ये देखा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, उन्होंने क्या किया डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या किया कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ प्लॉट किया, तो उन्हें कुछ रिजल्ट आया। अब हम क्या करते हैं, वो जो रिजल्ट आया वो हम क्या है वो हम आगे ऊपर पढ़ाई करते हैं। जो ग्राफ है ना ये किसका है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है, किसका आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्राफ है, ठीक है बच्चा। तो अब अब यहाँ पे अच्छा ये बताओ यहाँ पे आपको कितना टेम्परेचर दिख रहा है, इस ग्राफ में आपको कितना टेम्परेचर दिख रहा है, 5. है ना 5 टेम्परेचर दिख रहा है, एक आपका 50 डिग्री पे, एक आपका 31.1 पे, एक आपका 30.98 पे, एक आपका 25 पे, 21.5 पे, और दूसरा कौन सा 13.1 पे। अब हम करते हैं जितना भी टेम्परेचर है अलग अलग टेम्परेचर हम उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, हम उसके बारे में प्रॉपर्ली पढ़ाई करते हैं। समझ गए बच्चा, समझ गए। Yes, sir. Yes. ओके अभी देखो, अभी मैं आपको जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ आप प्लीज एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना, और अब बीच में कोई भी कुछ भी मत बोलना, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है, हम ये बोल सकते हैं at temperature 50 डिग्री सेल्सियस, at temperature 50 डिग्री सेल्सियस gaseous carbon dioxide ग्राफ इज हाइपरबोला। उसका ग्राफ कैसा बच्चों, उसका ग्राफ है हाइपरबोला, हाइपरबोला है। अगर ग्राफ हाइपरबोला आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, at this temperature गैस बिहेव आइडियल नेचर, गैस बिहेव आइडियल नेचर, आइडियल नेचर, ठीक है। 850 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है आपका, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, जो 50 डिग्री वाला कर्व कैसा आपका, ये आपका हाइपरबोला कर्व है। अगर आपका हाइपरबोला कर्व आ रहा है इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपका आइडियल गैस बिहेव को शो कर रहा है। क्यों, तो हमने ये देखा था जब हमने बॉयज तो पढ़ा था, हमने क्या देखा था, जब हम क्या करते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट करते हैं, अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट करते हैं, अगर गैस आइडियल बिहेव शो करता है, गैस हमें ग्राफ कैसे मिलता है, हमें ग्राफ ऐसा मिलता है, हमें ऐसा हाइपरबोला ग्राफ मिलता है, ठीक है। इतना हमने देखा। अब देखो अभी मैं दूसरे टेम्परेचर की बात बताता हूँ, ये आपका हो गया फर्स्ट टेम्परेचर, अभी मैं बता रहा हूँ दूसरे टेम्परेचर के बारे में। अब दूसरे टेम्परेचर में क्या होगा, आप बोलोगे टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस, आप क्या बोलोगे टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस, आप क्या बोलोगे, जो आपका गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपका गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, इट डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, इट डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे ऐसे पता चला, अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे, अगर आप ग्राफ को ध्यान से देख रहे हो 13.1 का ग्राफ कौन सा है, ये आपका ग्रीन वाला ग्राफ है। तो आपने आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, पहला ग्राफ कैसा था, पहला ग्राफ आपका हाइपरबोला ग्राफ था, लेकिन क्या हुआ जैसे हमने क्या टेम्परेचर कम किया, जैसे हमने टेम्परेचर कम किया तो ग्राफ कैसा हो गया, थोड़ा सा आपका स्ट्रेट लाइन जैसे ग्राफ बना। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये बोल सकते हो गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्या होगा आप बोलोगे गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर।
और आप अभी भी ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि बट लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, बट लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट फॉर्म, इज नॉट फॉर्म्ड, इज नॉट फॉर्म। कौन से? 31.1 पे। अभी आपका होगा थर्ड पॉइंट। थर्ड टेम्परेचर कौन सा है? आपको जो थर्ड टेम्परेचर है ये होगा आपका एट 30.98, ये क्या होगा आपका 30.98 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या देख पा रहे हो? आप ये देख पा रहे हो एट 30.98 डिग्री सेल्सियस आप क्या बोलोगे? गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस कार्बन क्या होगा? अगेन क्या होगा आपका? डिविएट। क्या होगा? आप बोलोगे डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, है ना? ये भी आपका आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। और क्या होगा? आप ये बोलोगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज एट दिस टेम्परेचर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर फॉर फर्स्ट टाइम, फॉर फर्स्ट टाइम। तो क्या होगा? आप ये बोलोगे जो टेम्परेचर पे आपका पहली बार लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड देखा गया, हम उस टेम्परेचर क्या बोलेंगे? हम उस टेम्परेचर बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलेंगे उसको? क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। और हमने क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमने जितना प्रेशर अप्लाई किया है, हम ये बोल सकते हैं द प्रेशर अप्लाइड at critical temperature, at critical temperature, the pressure applied at critical temperature is called critical pressure, is called critical pressure। ठीक है ना? तो ये बेसिकली ये हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्राफ में बारे में पढ़ाई कर लिया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अभी हम बात करेंगे आपका 21.5 पे। अभी हम किसकी बात करें? 21.5 पे बात करेंगे। ओके, जगह तो हमारे पास नहीं है, क्या करे बच्चा? क्या करें? इसको थोड़ा छोटा कर दे, थोड़ा छोटा कर देते हैं थोड़ा टाइम के लिए। हाँ, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब छोटा कर दिया, चलो। अब मैंने थोड़ा टाइम के लिए छोटा कर दिया, ठीक है ना? ओके, ध्यान दो बच्चों, एकदम ध्यान देना। ओके, अब क्या होगा? हमने इतना पढ़ लिया, फिर हमने क्या देखा? अट, आप क्या बोलोगे? अट टेम्परेचर 21.5, अब क्या होगा? अट टेम्परेचर 21.5 आप क्या बोल सकते हो? आपका दो टाइप का बढ़ रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर वापस बढ़ रहा है। तो मैं क्या मानता हूं अभी? मैं अभी यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ उसका? मैं यहाँ पे देता हूँ ए, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है, और ये मेरा पॉइंट डी है। ये आपका 4 पॉइंट है। ये क्या आपका 4 पॉइंट है। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे एट 21.5, आप बोलोगे एट 21.5 लिक्विफैक्शन। क्या बोलोगे? लिक्विफैक्शन स्टार्ट at point C, at point B, and liquefaction ends at point C। क्या होगा आपका? स्टार्ट कहां पे हो रहा है? 21 पॉइंट पे। क्या बोलोगे? बी पॉइंट पे आपका लिक्विड बनना स्टार्ट हो रहा है, और खत्म कब हो रहा है आपका? सी पॉइंट पे खत्म हो रहा है। सिमिलरली अ टेम्परेचर 13.1 आप क्या बोलोगे? अ टेम्परेचर 13.1 आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे लिक्विफैक्शन स्टार्ट कहां पे स्टार्ट हो रहा है? अब अगेन मैं इसका नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं मैं? यहाँ पे काम का कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज कर डालता हूं मैं ब्लैक करता है ना? अब ये बोलोगे ये पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 1, ये मेरा पॉइंट 2, ये मेरा पॉइंट 3, एंड ये मेरा पॉइंट 4, ये मेरा पॉइंट 4। ठीक है ना? तो आप ये बोलोगे at 13.1 लिक्विफैक्शन स्टार्ट का होगा at point 2, एंड क्या हो रहा है? लिक्विफैक्शन एंड कहां पे हो रहा है? at point 3। क्या पे आपका point 3 पे खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? point 3 पे खत्म हो रहा है। अभी आप इससे समझ क्या पा रहे हो? आप समझ क्या पा रहे हो? हम ये चीज देख रहे हैं, जैसे क्या हो रहा, जैसे हम टेम्परेचर को लो कर रहे हैं, हमने क्या देखा? जैसे हम टेम्परेचर ज्यादा से लो करें, क्या होगा? जब हम टेम्परेचर लो करते क्या होता है? आपका गैस इजिली लिक्विफाई हो जाता है। क्या होता है आपका? गैस
इजिली लिक्विफाई हो जाता है। अगेन मैं आपको और दो चीज बताना चाहूंगा, आप ये हम देख सकते हैं। अब देखो, आप ये बोलोगे, ये जो ग्राफ है, आप क्या बोलोगे, जो ग्राफ है, ग्राफ का जो राइट साइड वाला पार्ट है, ग्राफ का जो ये वाला पार्ट है, आपका ये वाला पार्ट है, ग्राफ का जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ग्राफ का जो राइट साइड पार्ट है, ये राइट साइड पार्ट है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे आपका गैस क्या होगा, गैसेस क्या होगा, आपका गैसेस CO2 होगा। कौन से, इस वाले रीजन में। और आपका जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है, ये आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है इस टेम्परेचर के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड मतलब क्या, ये वाला पार्ट। कौन सा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। आप क्या बोलोगे, ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा लिक्विड, क्या होगा आपका, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे होगा आपका लिक्विड। लिक्विड, क्या होगा यहाँ पे आपका लिक्विड CO2 होगा। और जब आपका डोम है ना, ये क्या आपका जो डोम है, जो बीच में जो डोम है, ये बीच वाला जो डोम है, आप क्या बोलोगे, ये डोम है, डोम के अंदर क्या है, ये जो आपका डोम है उसमें क्या होगा आपका लिक्विड प्लस गैसेस, लिक्विड एंड गैस क्या होगा, दोनों कार्बन, क्या होगा आपका, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा यहाँ पे दोनों कार्बन। आप क्या बोलोगे, जो डोम है यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका टू फेज, क्या होगा आपका टू फेज होगा। कौन सा फेज होगा आपका, आपके गैस फेज भी है, टू फेज। आपका गैस फेज भी है और आपका लिक्विड फेज भी है। आप क्या बोलोगे, यहाँ पे दो फेज है, मतलब क्या होगा, आप सिंपल सी बात है बोलोगे, अगर मैं आपको वापस समझाऊं यहाँ पर, तो आप ये बोलोगे, ये जो पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो मेरा पॉइंट है, एक मतलब ब्लैक कलर डालता हूँ जो ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। आप क्या बोलोगे, मेरा ये जो पॉइंट है, आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका 21.5 पे क्या होगा आपका, इस पॉइंट पे आपका जो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो पहली बार क्या होगा आपका लिक्विड बनेगा। लिक्विड कब तक बनता रहेगा, आपका पॉइंट इस पॉइंट तक लिक्विड बनता रहेगा। और जैसे आपका ये पॉइंट आ जाएगा, क्या होगा, इस पॉइंट से आपका जितने भी गैस होगा, आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट पे क्या होगा आपका, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट क्या होगा, सारे के सारे गैस क्या होगा आपका लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। सिमिलरली अगर आप बात करते हो, सिमिलरली जब आप बात करते हो कौन से टेम्परेचर 13.1 पे, आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो 13.1 पे क्या हो रहा है आपका ग्राफ के सब ज्यादा फैल रहा है, क्या आपका ज्यादा फैल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर लो करेंगे तो इससे क्या समझ में आएगा, आपका क्या होगा, लिक्विफाई जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। कौन से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है आपका, इस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है, और खत्म क्यों आपका हो रहा है, इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, आपका इस पॉइंट पे खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, जैसे हम टेम्परेचर लो करेंगे तो क्या आपका लिक्विफिकेशन जल्दी हो जाएगा। अगेन बताऊंगा, तो जो ग्राफ है, ग्राफ का राइट साइड में, आपका ग्राफ में राइट साइड में क्या होगा, आपका सारे गैस होगा। आपका लेफ्ट साइड में मतलब कि क्रिटिकल टेम्परेचर है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर ग्राफ है, इस ग्राफ के लेफ्ट साइड में क्या आपका लिक्विड होगा, और बीच में क्या होगा, बीच में आपका लिक्विड प्लस गैस क्या होगा, आपका दोनों गैस होगा, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और आपका गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। तो बच्चों अभी ये पॉइंट सबको समझ में आया, हर एक टेम्परेचर के बारे में सभी को, Yes, sir. सबको समझ में आया बच्चा। जो ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा, समझ गए। ओके, मैं अब इसको मिटा देता हूँ, एंड क्या होता है इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो ज्यादा अच्छा आपको फिर बाद में दिखेगा प्रॉपर्ली, ठीक है। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे लेके आ गया, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, इतना कर दिया, और मैं बीच में यहाँ पे थोड़ा लाइन डाल देता हूँ, तो क्या आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है ना, ये आपका लाइन डाल दिया, ठीक है ना। तो आप देखो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखो, अभी अगर मैं आपको ये इस वाले पॉइंट की बता रहा हूँ, देखो इस वाले पॉइंट की बता रहा हूँ, ध्यान दो बच्चों, जो टेम्परेचर क्या होगा, पहली बार लिक्विड गैस से बनेगा, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, हम उससे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, क्रिटिकल टेम्परेचर। और देखो क्रिटिकल टेम्परेचर में जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर में हम जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर, क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। सिमिलरली आपका 1 मोल ऑफ गैस, अगर आपका 1 मोल ऑफ गैस क्रिटिकल टेम्परेचर पे एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर पे जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, हम उससे क्या बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम।
हम उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। समझ पड़ा बच्चों ये वाला पार्ट अच्छे से, सभी बच्चे को Yes, अच्छे से? sir. Yes, sir. अब देखो ये वाला पार्ट हम कल करेंगे, लेकिन एक बार हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो इसको पढ़ो बच्चा, इसको पढ़ो जरा, कौन पढ़े जल्दी पढ़ो, इसको पढ़ो। हरी अप। Pressure which नहीं नहीं रुको, वेट 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 वेट, हाँ पढ़ेंगी रिया, रिया ने हैंड रेस किया था तो रिया पढ़ेगी। रिया कौन पढ़े बच्चा, उसके बाद पूजा पढ़ेंगे। Critical pressure, minimum pressure which must be applied at critical temperature to convert a gas into liquid. इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। मतलब क्या, हमें मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, क्रिटिकल टेम्परेचर पे, इसमें हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। हाँ आगे पढ़ेंगी पूजा बेटा, पूजा बेटा पढ़िए, पूजा बेटा पढ़िए। occupied by 1 mole of gas at critical temperature एंड क्रिटिकल प्रेशर, and ओके तो क्या बोलोगे, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे उसको, क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे। तो ये वाला पार्ट सभी को समझ में आया बच्चा, डन? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों मान के चलो मैं तो आज के लिए तो काफी है, आपको जाना मत, 2 मिनट को मैं आपको कुछ पूछना है आपको, ठीक है ना, 2 मिनट वेट करना, हमारी क्लास यहाँ पे आज खत्म हो, ठीक है, 2 सेकंड।